वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में देख सकते हैं कि एक ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, जो फिगर में गिवन है। यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ है y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में हमें इस ग्राफ का नंबर ऑफ ज़ीरोस यानी शून्यकों की संख्या पता करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। इस ग्राफ का केवल एक ही शून्य या ज़ीरो होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोस या शून्य -2/3 और 2/3 है। हम यहाँ देख सकते हैं जब x के प्लेस पर -2/3 या 2/3 रखेंगे सो x² का आंसर होगा 4/9। 4/9 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर आंसर 0 नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर 4/9 प्लस 9/4 यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ x के प्लेस पर -2/3 या 2/3 रखेंगे तो 4/9 आएगा और 4 इंटू 4/9 यहाँ पर 9 नहीं होगा। सो ये इसका आंसर जो होगा 0 नहीं आएगा। ऑप्शन डी में x के प्लेस पर अगर -2/3 या 2/3 रखेंगे तो 4/9 आएगा, तो 9 इंटू 4/9 हो जाएगा 4। सो 4 - 4 हो जाएगा 0, यानी 5 इंटू 0 आंसर आएगा 0। यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चेक कर सकते हैं। 5 यहाँ पर लिख लेंगे इंटू 9 यहाँ पर यूज़ करेंगे -2/3 होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। सो 5 इंटू 9 इंटू 4/9 यहाँ पर हो जाएगा -4। सो यहाँ पर 9 से डिवाइड हो जाएगा 1, यानी 5 इंटू 4 - 4 यानी 5 इंटू 0, यानी आंसर आ जाएगा 0। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। हम यहाँ पर 2/3 भी यूज़ करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देख सकते हैं यहाँ पर 3 टर्म्स दिया हुआ है जो AP में है। हमें P का वैल्यू पता करना है। चलिए तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं 2, 4, 6। ये 3 नंबर है जो AP में है। तो इसमें कैसे होता है देख लीजिए। 4 - 2 that is equal to 6 - 4। यहाँ पर इस 4 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे और यहाँ -2 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो 4 + 4 that is equal to 6 + 2 हो जाएगा। यानी 4 + 4 को लिख सकते हैं twice of 4 equal to 6 + 2। अब यहाँ पर रिलेशन देख लेते हैं। 2 इंटू 4 है सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू 6 देख सकते हैं आप थर्ड टर्म प्लस 2 जो है फर्स्ट टर्म, यानी ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। यहाँ पर भी हम इसी रिलेशन को लिखेंगे, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ p + 1 दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म यहाँ पर 2p + 3 है, देन प्लस फर्स्ट टर्म यानी p - 1। सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 2p + 2 इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो होगा 3p प्लस यहाँ 3 - 1 2। अब यहाँ पर इसे ट्रांसपोज करेंगे और 2 को भी ट्रांसपोज करेंगे। सो 2p - 3p इक्वल टू 2 - 2 यानी -p = 0 और p = 0। अब देख सकते हैं c में 0 है तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34
इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो पर डिवाइड या विभाजित करता है वो हमें पता करना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स a,0 है जो लाइन सेगमेंट AB को k:1 रेशियो में यानी अनुपात में डिवाइड करता है। यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, इसमें एक लाइन सेगमेंट AB है। यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट्स है 3,6 और B का कोऑर्डिनेट्स है -12, -3। यहाँ पर x एक्सिस पर एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट्स है a,0 जो AB को k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। हम जानते हैं कि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू -3k + 6/k+1। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3k + 6 = 0, यानी k का आंसर हो जाएगा 6/3। सो k/1 आएगा यहाँ पर 2/1, यानी रेशियो हमें मिलेगा 2:1। ऑप्शन डी में देख सकते हैं 2:1 है। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में फिगर में एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर O है। यहाँ पर ट्राइंगल OAB जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पर OA और OB दोनों रेडियस ऑफ ए सर्कल है। PQ जो है इस सर्कल का टेंजेंट है। यहाँ पर एंगल AOB का आंसर 95 डिग्री है। हमें यहाँ पता करना है एंगल ABQ। तो देख सकते हैं ट्राइंगल OAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि उसमें OA और OB दोनों रेडियस ऑफ ए सर्कल है। यहाँ पर एंगल A यानी इसे हम एंगल OAB भी बोल सकते हैं और एंगल B यानी यहाँ पर एंगल OBA इक्वल टू होगा 180 डिग्री -95 डिग्री बाई 2, दैट इज इक्वल टू 85 डिग्री बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा 42.5 डिग्री। एंगल A का 42.5 हो चुका है और एंगल B का भी इतना ही है 42.5 डिग्री। हमें पता है कि OB और PQ जो होते हैं दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OBQ इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है OB इज परपेंडिकुलर टू PQ। यहाँ पर एंगल OBQ जो है एंगल ABQ प्लस एंगल OBA। अब हम यहाँ पर एंगल OBA का वैल्यू पुट करेंगे 42.5 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप आएगा एंगल ABQ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42.5 डिग्री। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 47.5 डिग्री। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन A 47.5 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर 2 tan A इक्वल टू 3 गिवन है। हमें 4 sin A प्लस 3 cos A बाई 4 sin A माइनस 3 cos A का वैल्यू यानी मान हमें पता करना है। ये MCQ क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। इन चारों में से कोई एक आंसर है, तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर है। हमें पहले 2 tan A इक्वल टू 3 यूज करना है। tan A इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब हम इसे लेंगे और इसको इन टर्म्स ऑफ 10A एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्वेश्चन लिख लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos A से डिवाइड करना है। cos A से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि sin A बाई cos A होता है tan A। यहाँ हमें tan A का वैल्यू पता है, इसीलिए हमें यहाँ में tan A बनाना है। तो sin A बाई cos A हो जाएगा tan A और cos A बाई cos A आप जानते हैं 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर आपका देखिए cos A डिवाइडेड बाई cos A हो जाएगा यहाँ पर 1। तो 4 इंटू साइन ए बाई cos A ये 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप 4 tan A प्लस 3 बाई 4 tan A माइनस 3। इसके बाद देखिए tan A का वैल्यू मैंने पुट कर लिया है, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 हो गया है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ चुका है 4 इंटू 3/2 माइनस 3। तो 2 इंटू 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ चुका है प्लस 3 और यहाँ में 6 माइनस 3। 6 प्लस 3 होता है 9 एंड 6 माइनस 3 होता है 3। अब 9 डिवाइडेड बाई 3 आंसर होगा 3। तो ऑप्शन सी में 3 गिवन है, तो यही करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 37 में एक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है जिसका दो जीरोस यानी शून्य अल्फा और बीटा है। हमें इस क्वेश्चन में 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू पता करना है। ये MCQ है तो 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने पहले p ऑफ x लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 1 बाई 1 हो जाएगा, यानी माइनस 1। उसी तरह अल्फा बीटा यहाँ होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा का वैल्यू है -1। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखेंगे। हमने यहाँ पर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को लिखा है अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है और अल्फा बीटा का वैल्यू भी -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में देख सकते हैं एक सिलेंडर गिवन है, इसका हाइट 5 सेंटीमीटर है और कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें पता करना है इस सिलेंडर का रेडियस क्या है। पाई यूज़ करना है 3.14। हम पहले गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लेंगे, यानी पाई का वैल्यू हम लिख लेंगे पहले 3.14, एच का वैल्यू हमने लिख लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने लिख लिया है कि 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है, दैट इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई और एच का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू एच का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 और 2 को इंटू करेंगे 10 इंटू 3.14 ये आ जाएगा आप 31.4 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31.4 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा r इक्वल टू 94.2 डिवाइडेड बाई 31.4 सेंटीमीटर। जब इसे डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू या बराबर है। 4 ऑप्शंस गिवन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहले हम tan 30 डिग्री 1/√3 होता है वो लिख लेंगे, sec 45 डिग्री √2 आंसर है, sin 60 डिग्री √3/2 आंसर है। अब इन तीनों का वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेंगे, देखिए 3/4 इंटू tan 30 होल स्क्वायर माइनस sec 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो वैल्यू हमने पुट कर लिया, देख सकते हैं 1/√3 होल स्क्वायर का आंसर होता है 1/3, √2 होल स्क्वायर का आंसर 2, √3/2 होल स्क्वायर का आंसर होता है 3/4। हमने यहाँ पर लिख लिया है, 3 डिवाइडेड बाई 3 होता है 1। नेक्स्ट स्टेप होगा 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। ये 1/4 और 3/4 ये दोनों का आंसर आएगा 1, देन -2, 1 - 2 होता है -1। सो ऑप्शन ए में देख सकते हैं -1 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में देख सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसके अंदर 80 स्टूडेंट्स का मार्क्स गिवन है। तो लेस देन 10 देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, लेस देन 20 जो है 12 स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, इसी तरह लेस देन 30 देख सकते हैं 27 स्टूडेंट्स को, और लास्ट देख सकते हैं लेस देन 60 जो है 80 स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। मॉडल क्लास या बहुलक वर्ग इस क्वेश्चन में हमें पता करना है। ऑलरेडी हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो इन 4 में से कोई एक आंसर है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए लिख लिया है कितने का गैप है, 10 का गैप से। तो यहाँ में हम स्टार्ट करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड लास्ट 50 to 60। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लेस देन 10 यानी 3 स्टूडेंट्स ही होंगे, लेस देन 20 यानी 10 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को, तो इससे इसको आपको सब्ट्रैक्ट 12 - 3 यानी आपका आ जाएगा यहाँ में 9। उसके बाद लेस देन 30 यानी 20 to 30 मार्क्स किसको मिला है, 27 - 12 15 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 57 और 27 को माइनस कीजिए, 30 आंसर आएगा। 75 और 57 को माइनस कर लीजिए, 18 और 80 - 75
तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप ये टेबल को देखना है और इस टेबल को देखना है। अब इसमें देख लीजिए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 30 है, ये 30 नंबर है। इसके सीधा सामने यहाँ पर देख लीजिए तो यही आएगा आपका आंसर 30 to 40। तो कौन सा ऑप्शन है 30 to 40, यानी ऑप्शन सी में गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।